हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम कम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कर्क राशि फल 2022 के बारे में कि कर्क राशि वालों का साल 2022 में राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ लिखा हुआ है राहु और केतु ही, बाकी आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं पंचम भाव में भी केतु लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव में भी केतु लिखा हुआ है, एकादश भाव में राहु लिखा हुआ है और दसम भाव में भी राहु लिखा हुआ है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहे थे कि मिश्रा जी क्या आप राहु केतु के प्रभाव को नगण्य मानते हो? क्या आप इसकी वैल्यू नहीं देते? क्या आप इसके प्रभाव को नहीं मानते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु केतु के प्रभाव को नहीं मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि बाकी के ग्रहों को थोड़ा सा अगर आंख बंद भी किया जाए तो चल सकता है, कुछ ना भी किया जाए तो चल सकता है, लेकिन राहु केतु को नहीं 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 नहीं। ये छाया ग्रह है, लेकिन जो सद्य देह लेकर के, शरीर लेकर के जो ग्रह खड़ा है उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये राहु केतु देने पर में आते हैं तो बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा, आप संभाल नहीं पाते हो। और जब लेने पर में आते हैं तो वो करोड़पति हो, अरबपति हो। मैंने ऐसा ऐसा लोगों को देखा है, नाम नहीं बोलूँगा, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर, जो कंपनी 5,000 10,000 करोड़ की है, उसके ऑनर कंपनी के 5,000 10,000 करोड़ तो खत्म हो ही गया और ऊपर से 2-4 हज़ार करोड़ माइनस में चले गए राहु के समय में। तो राहु को अंडर एस्टिमेट करना, केतु को अंडर एस्टिमेट करना, ये तो मूर्खता होगी। लेकिन मैंने आपको नहीं बताए, उसके कुछ कारण थे। ऐसा है कि दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इसीलिए मैंने जो आपको कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल जो बताया है शनि और गुरु के गोचर का, आप में से जो लोग देखे होंगे वो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो के अंत में मैं आपको एंड स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके देख पाओगे। लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग पहले राहु केतु का 2022 में, इस साल में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपकी आंखें खुल जाएगी, आप ये समझोगे कि राहु केतु हमेशा बुरा परिणाम ही नहीं देता है। राहु केतु अच्छा रिजल्ट भी देता है, अच्छा परिणाम भी देता है। ये आज आपको समझने को मिलेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल तक राहु जो है सो वृषभ राशि में, यानी कि आपके लाभ के घर में रहेंगे। 12 अप्रैल को कितने बजे? तो 10:35 तक वृषभ राशि में ये राहु रहेंगे और 10:35 के बाद यही राहु मेष राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में चले आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि 12 अप्रैल तक 10:34 तक, 35 नहीं 34 तक ये रहेंगे आपके लाभ के घर में, जो बहुत फायदा देने वाले हैं। सिर्फ आपको फायदा लेने आना चाहिए। कैसे कैसे फायदा ले सकते हो, क्या क्या फायदा देंगे वो मैं बताऊंगा। केतु का भी सीन कुछ ऐसा ही है। 12 अप्रैल तक 10:34 तक जो है ये केतु
आपके पंचम भाव में, यानी कि इस भाव में जहाँ पर में 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें रहने वाले हैं। और उसके बाद 12 अप्रैल के बाद यही केतु चले जाएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहाँ पर में आप 7 लिखा हुआ देख रहे हैं। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि राहु जो है और केतु जो है सो 12 अप्रैल तक उच्च का बैठा हुआ है। और ये हम सभी जानते हैं कि उच्च का ग्रह कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता, चाहे वो पापक ग्रह हो अथवा राहु केतु भी उसमें से क्यों ना हो। इसीलिए क्या परिणाम, आप अगर चाहो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके 12 अप्रैल तक राहु का बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। जैसे कि 12 अप्रैल तक आपके लिए राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो आय में वृद्धि करेगा, आपके इनकम को, आमदनी को बढ़ाएगा, क्योंकि 11वां भाव आपके इनकम का होता है, आपके आमदनी का होता है। आपके लाभ में बढ़ोतरी करेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, कहीं पर में आपका कोई काम चलता है, तो आपके लाभ में भी वृद्धि करने का योग जो है सो ये राहु बना देगा। राहु और क्या करेगा, जो लोग कहीं किसी जॉब में होंगे, जो लोग कहीं किसी पद पोजीशन पे होंगे, अथवा एक आम जनता ही क्यों ना हो, उनके लिए राहु 12 अप्रैल को 10:34 तक बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बनाता है। आपके लिए उपलब्धियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप कुछ बड़ा अचीवमेंट करेंगे। आपने जो सोचा नहीं होगा, आपको जो लगता नहीं होगा, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, राहु देवता की अगर कृपा हुई तो आप वो अचीवमेंट करेंगे। यानी कि लाभ में भी वृद्धि दिया, आय में भी वृद्धि दिया राहु, और तीसरा क्या किया यही राहु कि उपलब्धि की प्राप्ति का भी 12 अप्रैल तक आपके लिए योग बनाया। और क्या कर रहा है, तो ये एकादश भाव 11वां घर जो होता है, जहाँ पर मैं आप देख रहे हो 2 लिखा हुआ है और राहु बैठा हुआ है, ये भाव आपके मनोकामनाओं के पूर्ति का भी होता है, जिसके कारण से आपके मनोकामनाओं की पूर्ति भी यही राहु करेगा। यानी कि आपके इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जो इच्छाएं थी आपकी दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाएं इस समय में राहु देवता की कृपा से पूरी होंगी। मनोकामनाओं के पूर्ति का भी भाव जो है एकादश ही होता है, और वहां पर में उच्च का राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण से मजबूर है वो अच्छा फल देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये 11वां भाव वृषभ राशि, जहां पर में 2 लिखा हुआ है, वहां पर में जो राहु बैठा हुआ है, ये भाव आपके बड़े भाई बहन का भी होता है। यानी कि आपसे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, ज्येष्ठ बहन हैं, उनका भी भाव यही होता है। तो जिसके कारण से ये राहु आपको बड़े भाई बहन से, बड़े ही सिंपल भाषा में समझाने की और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। इस वीडियो को बनाने में हमारा 7 से 8 घंटे का मेहनत जा रहा है, ये आप कभी मत भूलना, और उस हिसाब से इसको आप देखना, और उस हिसाब से इसको शेयर करना। बड़े भाई, बड़ी बहन से भी फायदा का ये राहु आपके लिए योग बना रहा है। 11वां भाव जो हमारे बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, जिनको पुत्र वधू और दामाद मिल चुका है, तो उन व्यक्ति को, कर्क राशि वाले को, पुत्र वधू और दामाद का भी सुख 12 अप्रैल तक मिलने का योग बन रहा है।
उनको भी मिलेगा। बहू सेवा करेगी और दामाद से भी कुछ लाभ जो है अवश्य मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह हो और वो उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, उनका मन भी है, तो उनके बच्चों के विवाह का भी योग ये राहु बनाता है। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, यहाँ पर में जहाँ पर में आप 6 लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो। 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तीसरा भाव जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि छोटे भाई बहन का होता है, जिसके कारण से ये राहु आपको छोटे भाई बहन से विशेष लाभ का योग बनाता है। छोटा भाई बहन अगर आपका कोई है तो वो आपकी मदद करेगा, वहाँ से आपको कुछ फायदा मिलने के योग बन रहे हैं, वहाँ से कुछ लाभ मिलेगा। अगर बाई चांस कोई छोटा भाई बहन नहीं है और आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं पर में काम करते हो, तो आपको जो आपके जूनियर्स हैं उन जूनियर्स से आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। उन जूनियर्स से जो है आपको फायदा मिलने का योग बन रहा है। उन जूनियर्स से आपको किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सपोर्ट मिलने का योग बन रहा है, वहाँ से आपको वो मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके खुद के पराक्रम का भी होता है, तो राहु देवता के कृपा से आपके पराक्रम में भी वृद्धि का योग बन रहा है। राहु देवता आपको इस समय में पराक्रमी बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, आपके पराक्रम की चर्चा होगी। तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। माता के लिए हो सकता है, अगर जन्म कुंडली में भी ये योग हो तो वो माता के लिए मृत्यु का कारक भी बन सकता है। 2022 के अप्रैल से पहले 12 अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूं। तीसरा भाव मित्रों आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, छुपे हुए दुश्मन का, जिसके कारण से राहु देवता आपके छुपे हुए दुश्मन को, आपके गुप्त शत्रु को दिमाग में ये डालेंगे कि वो आपको परेशान करें, वो आपको भीतर ही भीतर परेशान करने की कोशिश करें। लेकिन सेम टाइम यही राहु देवता कुछ ऐसी गलती उससे करवा देंगे जिसके कारण से वो खुल जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी और वो आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा और आप उसे पहचान लेंगे कि कौन है ये, कौन था जो मुझे इतना दिन से भीतर ही भीतर काटने की कोशिश कर रहा था। अथवा अगर आप जानते भी हैं फिर भी वो सामने निकल करके आ जाएंगे और फिर लोगों के दुनिया के सामने उनका इमेज जो है धज्जी उड़ जाएगा कि ये कितना घिनौना और गंदा आदमी है। तबीयत जो खराब है पता नहीं क्यों, ये बार बार, जबकि अभी सुबह का टाइम है, बार बार जो है सो ये हाफी उबासी आ रही है तबीयत खराब के कारण, पता नहीं, जबकि रेस्ट भी पूरा ले रहा हूँ फिर भी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो राहु देवता उसको दबाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि आपको इन सब के रिगार्डिंग जो परेशानी है वो दूर हो जाए, वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। राहु की यहाँ से जो है मित्रों 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर में आप 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर में। और 5वां भाव
आपके संतान का होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि 5वां भाव संतान का होता है। तो राहु देवता के कृपा से, उच्च के राहु हैं, ये संतान में बाधक योग नहीं बनाना चाहिए। आपके लिए पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाएंगे राहु देवता। जिसको किसी को अप्रैल से पहले, 12 अप्रैल से पहले 10:34 से पहले पहले अगर संतान का योग बन रहा है, बच्चा होने वाला है, तो राहु देवता की कृपा से कर्क राशि वालों को पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। 5वां भाव आपके बुद्धि का भी होता है और विद्या का भी होता है। तो राहु देवता की कृपा से जो है आपके बुद्धि में भी 4 चांद लगेगा। बड़े ही बुद्धिमानी के साथ किसी भी काम को आप करोगे। लोग आपकी बुद्धिमत्ता को आंक नहीं पाएंगे और विद्या की भी प्राप्ति होगी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्या की प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है आपके लिए। क्लास में परफॉर्मेंस आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ते हैं अथवा किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाएगा। उनका भी परफॉर्मेंस आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त खुल करके आएगा और वो भी जो है जहाँ पर में रैंक उनका लो था, अब हायर रैंक होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके ग्राफ ऊपर खींचना शुरू कर देंगे। 5वां भाव आपके यश का भी होता है। तो राहु के कृपा से यश में भी वृद्धि का योग बनेगा। चाहने वालों की, अनुयायी का, फॉलोअर्स का भी भाव 5वां ही होता है। तो राहु देवता के कृपा से चाहने वालों की कुछ संख्या भी आपको 12 अप्रैल के तक बनेगी। धर्म और मंगल कार्य का भाव भी पांचवा ही होता है। तो जिसके कारण से धर्म और मंगल कार्य में भी वृद्धि का योग बनाएंगे। आप धर्म का भी पालन करोगे, आपके हाथों से शुभ और मंगल कार्य भी होगा। ये सब राहु देवता का प्रभाव है। ननिहाल पक्ष का भी भाव 5वां ही होता है। तो ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ का जो है आपके लिए राहु देवता योग बनाएंगे। हृदय और छाती के निचले भाग का भी भाव जो है वो 5वां ही होता है। तो राहु देवता की कृपा से हृदय और छाती के निचले भाग से संबंधित कुछ भी अगर परेशानी है गैस फैस की अथवा कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो उसको राहु देवता कम करने का, दबाने का, खत्म करने का प्रयास करेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो है 8-9 आपके 7वें भाव पर में, जहां पर में 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वहां पर में पड़ेगा। मित्रों, मुझे बार बार हाफी आ रही है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार लगा हुआ है, ठंड लग चुका है, इसलिए रूम में ही वीडियो शूट कर रहा हूं और आराम भी पूरा लिया हूं, लेकिन बीच बीच में बोलते बोलते जो है ये हाफी परेशान करता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जरूर करें। 7वां भाव पर में 9वीं दृष्टि पर रही है राहु की। तो जीवन साथी के सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यानी कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका जीवन साथी आपको भरपूर मात्रा में सहयोग करेगा और हर मामले में आपके कंधों से कंधा मिला करके जो है वो चलेगा। काम और वासना की भी पूर्ति जो है इस समय में राहु की कृपा से होगी और काम और वासना जो है आपके मन में ज़्यादा जागृत भी होगी। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी आनंदित रहने का योग है 12 अप्रैल तक, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यही राहु विवाह का भी योग बना रहा है। आपको मैं बता दूं कि आपका दैनिक व्यवसाय, रोजगार, काम धंधा जो आप करते हो, राहु देवता के कृपा से जो है दैनिक व्यवसाय में भी वृद्धि अनुभव करोगे। ऐसा आपको लगेगा कि जहां पर में 5 रुपये की इनकम हो रही थी वहां 5.25 रुपये, 5.5 रुपये, 6 रुपये तक की इनकम जो है 7 रुपये तक की इनकम हो रही है। आपको मैं बता दूं कि दुश्मन
अगर आपसे टकराने की कोशिश करते हैं 12 अप्रैल तक, तो वो अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है तो सब गवा देंगे। वो आपका जो है सो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे दुश्मन आपका। 7वां भाव पार्टनरशिप का भी होता है, तो पार्टनरशिप को लेकर के भी जो है आपकी अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो ठीक होने की संभावना जो है सो राहु देवता बनाएंगे। केतु की चर्चा कर लेते हैं 12 अप्रैल तक। ये केतु देवता आपके कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से संतान के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का केतु देवता भी प्रयास करेंगे। वो भी उच्च के हैं तो उनका भी प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारण से जो है आपका संतान बढ़िया परफॉर्मेंस करे। आप अगर खुद एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे, विद्या बुद्धि की कमाल की आपको प्राप्ति हो, कमाल की परख हो, यश में वृद्धि हो, चाहने वालों की संख्या भी जो है आपकी कमाल की बढ़ेगी। आपको बता दूं कि धर्म और मंगल कार्य जो है सो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आप अपना योगदान भी देंगे, सहयोग भी देंगे और आप लाभ भी उठाएंगे। ननिहाल पक्ष से भी आपको पूरा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं अगर आपके नाना नानी जिंदा होंगे तो। छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी है तो राहु देवता की कृपा से वो परेशानी भी जो है सो केतु देवता की कृपा से सॉर्ट आउट हो जाएगी और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 9वें भाव पर, जिसके कारण से 9वां भाव मित्रों आपके भाग्य का होता है। तो ये केतु देवता आपके भाग्य में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। धर्म का भी भाव 9वां ही होता है, तो धर्म में भी आपकी रुचि जागृत होगी। तीर्थ यात्रा का भाव भी 9वां ही होता है, जिसके कारण से आपके तीर्थ यात्रा करने का भी योग जो है केतु देवता सामने लाएंगे 12 अप्रैल तक। यश का भी भाव 9वां भी होता है, तो यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का भाव भी 9वां ही होता है, तो ससुराल पक्ष से भी जो है सो कुछ फायदा, कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। साला साली से भी जो है विशेष तौर पर में लाभ का योग बन रहा है, यानी कि साला से भी फायदा और बोनस में साली से भी फायदा का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी भाव 9वां ही होता है, तो जिसके कारण से इन सब का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। बढ़िया शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए मिल सकते हैं। बढ़िया गुरु की अगर आप तलाश कर रहे हो तो इसी समय में आपको बढ़िया गुरु भी जो है सो मिल सकते हैं और आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हो, पूर्ण ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हो। आपके शिक्षा का भाव भी 9वां ही होता है, तो आपके शिक्षा के स्तर में भी जो है सो वृद्धि होने का योग बन रहा है। मित्रों आपको बता दूं कि यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ेगी, तो केतु के कारण भी एकादश भाव के रिगार्डिंग आपको फायदा का योग बन रहा है। अब देख लो, जैसे कि मैंने राहु के कारण बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में सब कुछ आए। आय में वृद्धि का योग, लाभ में वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स से सपोर्ट का योग, पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग, और काम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसको वो ठीक करने का प्रयास करेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि जो है आपके मस्तक पर में पड़ेगी, क्योंकि 7 यहाँ हुआ तो 8 और 9 आपके प्रथम भाव पर में पड़ेगी, जो कि आपका मस्तक होता है। तो मस्तक पर में केतु की प्रथम दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो आपको शरीर में तंदुरुस्ती का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि शरीर पूरा बुलंद है, शरीर से संबंधित परेशानी नहीं है, शरीर में ताकत का एहसास होगा।
रंग भी आपका काफ़ी सुंदर रहेगा, रूप भी बढ़िया रहेगा, आकृति भी शरीर की अच्छी रहेगी। ज्ञान का भी भाव पहला ही होता है, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में भी वृद्धि का योग बनेगा। मानसिक रूप से यानी कि मेंटली तौर पर में, दिमागी तौर पर में बड़ा स्ट्रांग रहेंगे आप। विवेक में वृद्धि होगी, शील स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ये राहु और केतु के कारण जो है मित्रों, आपको 12 अप्रैल तक कहीं से कोई बाधा नहीं आने वाला है। राहु और केतु आपको 12 अप्रैल तक हर मामले में बढ़िया रिजल्ट जो है सो देने वाला है। कहीं से भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है आपको। अगर आपका नुकसान हो रहा है, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आप यकीन मान करके चलिए कि वो राहु केतु के कारण नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उच्च का है, और उच्च का है तो वो मजबूर हो गया आपको बढ़िया रिजल्ट देने के लिए, मजबूर हो गया वो। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। विशेष तौर पर में अगर आप 12 अप्रैल तक राहु केतु का बढ़िया रिजल्ट, उत्तम रिजल्ट वाकई में लेना चाहते हैं, तो रुद्राक्ष की माला गले में धारण निश्चित रूप से करें। और दूसरा, पुरुष वर्ग ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 7 बार प्रत्येक शनिवार के दिन सुबह में स्नान करके हो तो उस वक्त, नहीं तो रात में सोने से पहले 7 बार जरूर जाप करें। ओम रांग राहवे नमः पुरुष वर्ग, और महिला वर्ग नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः। बुधवार के दिन पुरुष वर्ग रात में सोने से पहले अथवा दिन में केतु के मंत्र का ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा जो है महिला वर्ग नमो केंग केतवे नमः, नमो केंग केतवे नमः इस मंत्र का महिला वर्ग जो है दैनिक रूप से रोज जाप करें। पुरुष और महिला में अंतर यही है कि पुरुष ओम का उच्चारण करेंगे और महिला नमो का। आपके लिए बहुत बढ़िया राहु केतु रिजल्ट लेकर के आएंगे, कोई उनको नहीं रोक पाएगा। निश्चित रूप से जो है सो आप अपने बल पर में, आप अपनी बुद्धि पर में, आप अपने तपस्या के बल पर में राहु केतु से अच्छा रिजल्ट लेंगे। 12 अप्रैल के बाद मित्रों ये राहु मेष राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में चले आएंगे, जो कि पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। और केतु उससे 7वें यानी कि 4th भाव में चले आएंगे, जो कि पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। क्या प्रभाव होगा राहु का केतु का 12 अप्रैल के बाद, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। राहु का प्रभाव आपके लिए 12 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन केतु का प्रभाव आपके लिए कमाल का रहेगा। आइए आपको मैं बताता हूं। राहु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि 12 अप्रैल को 10:35 से लेकर के पूरे वर्ष इस भाव में रहेंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये भाव पिता का होता है। तो पिता का काम धंधा 12 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा नहीं चलेगा। पिता आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करेंगे। पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। पिता और संतान के बीच में कुछ छोटी छोटी बातों पर में टेंशन, तनाव भी जो है सो उत्पन्न हो सकता है। राज्य का भी भाव ये होता है। अगर कोई सरकारी नौकरी करना चाह रहा है तो सरकारी नौकरी में बाधा आने की संभावना उत्पन्न कर देगा राहु, सरकारी नौकरी लेने में भी। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं अथवा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये राहु उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, लाभ नहीं लेने देगा और वो परेशान हो जाएंगे भटकते भटकते।
राहु का 10वें भाव में बैठना 12 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष आपके काम धंधा में ये परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है। आपको जो काम करना चाहते हो उसमें परेशानी का एहसास हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जिस भी काम को करने की आप कोशिश कर रहे हो वो काम अपने आप बिगड़ जा रहा है। उस काम को करने के वक्त कुछ न कुछ शंका दिमाग में आ जा रही है। किसी न किसी प्रकार से आपका काम धंधा बहुत बेहतर, बहुत उत्तम राहु नहीं चलने देगा। 12 अप्रैल के बाद आपको मैं बता दूं कि अगर किसी पद पर में हो, आप किसी पोजीशन पर में हो, तो राहु आपके पद को, पोजीशन को कम करने का प्रयास करेगा। उसका ये प्रयास रहेगा कि आपका वो पोजीशन प्रमोशन में ना बदल करके डिमोशन में आ जाए, अथवा जहां पर में हो वहीं पर में स्ट्रगल करते रहो आप। ये राहु का प्रयास रहेगा आपके लिए, इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। प्रभुता, 10वां भाव आपके प्रभुता का भी होता है, जिसके कारण से राहु आपके पावर को भी कम करने का प्रयास करेगा। उसका ये चाहत रहेगा कि किसी न किसी कारण से आपके हाथों से पावर छीन लिया जाए, कुछ न कुछ ऐसी गलती आपसे करवा दी जाए जिसके कारण से आप उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। अधिकार, अगर आप किसी अधिकार के लिए लड़ रहे हो, आपको अधिकार नहीं मिला है, अथवा अगर आपको अधिकार मिल गया है तो उस अधिकार से राहु आपको वंचित करने का भी प्रयास कर सकता है। और राहु जो है जो अधिकार आपको मिलना चाहिए उस वहां तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाओं को भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधान। 10वां भाव आपके प्रतिष्ठा का भी होता है, तो राहु के कारण 12 अप्रैल के बाद आपके प्रतिष्ठा में भी आप कमी एहसास करोगे। आपको ऐसा धीरे धीरे अनुभव होगा कि जो लोग आपको देख करके कुर्सी छोड़ दिया करते थे, आज वो लोग कुर्सी पर में बैठे ही रहते हैं। आपको इज्जत मान सम्मान में कमी का एहसास होगा। 10वां भाव राजयोग का भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, लेकिन सरकारी नौकरी लेने वाले व्यक्ति को भी राहु परेशान करेगा। अब इन सभी परेशानी से बचने के लिए क्या करना होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिसका 12 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझो। धन, धान्य और संपत्ति, जो जमा पूंजी है आपकी, उसको राहु खत्म करने का प्रयास करे। उसमें से राहु का ये प्रयास रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से जो है सो जमा पूंजी को निकाल लिया जाए, आपके हाथों से फिजूल की खर्ची करवा करके उसको खत्म किया जाए, उसमें से कम किया जाए जमा पूंजी को। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, तो राहु का ये प्रयास रहेगा किसी न किसी प्रकार से आपके कुटुंब में, आपके परिवार के लोगों में टेंशन तनाव हो और लोग आपस में झगड़े लड़ें। दूसरा भाव मित्रों आपके वाणी का भी होता है, तो राहु के कारण वाणी में भी दोष की स्थिति उत्पन्न होने का योग बन रहा है। 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे कि आपका वाणी बड़ा तीखा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े कड़वे शब्दों का आजकल जो है सो प्रयोग कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि गलत शब्द का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो 12 अप्रैल के बाद। दूसरा भाव मित्रों आपके जीभ का भी होता है, तो इस समय में तीखा, ज़्यादा तेल में डाला हुआ खाना आपको खाने का मन करेगा और वहाँ पर में आप उसमें ज़्यादा अपना भोजन पसंद करोगे। पड़ोसी का भी भाव जो है वो दूसरा ही होता है,
जिसके कारण से राहु आपको अगर सचेत नहीं रहोगे तो पड़ोसी से भी कहा सुनी 12 अप्रैल के बाद करवा सकता है और टेंशन तनाव भी करवा सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो राहु क्या करेगा कि सुख में कमी लाने का आपको प्रयास करेगा, माता से लाभ लेने में परेशानी देने का प्रयास करेगा, मकान बनाने का आपका मन करेगा लेकिन वो भी काम सही तरीके से सफलतापूर्वक राहु पूरा नहीं होने देगा। आपका मन जो है सो जमीन लेने का करेगा, भूमि, लेकिन राहु के कारण जमीन से संबंधित काम जो है आपका होगा तो, लेकिन निर्विघ्नता पूर्वक पूरा नहीं होगा, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ परेशानी का योग बनाएगा राहु। गाड़ी के रिगार्डिंग लेने का मन कर सकता है लेकिन वहां भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक से धन हानि होने का भी योग बन जाएगा। फेफड़ा, छाती अथवा हृदय के ऊपरी भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर है तो इस समय में वो परेशानी आपको 12 अप्रैल के बाद ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधान। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, जिसके कारण से राहु आपको दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करेगा, कुछ चिंता में भी डालने की कोशिश करेगा। हेल्थ वाइज भी कुछ परेशानी यानी कि रोग भी देने का प्रयास करेगा और किसी से कर्ज वगैरह भी लेने की नौबत कुछ आ सकती है, चाहे आप 500 का ही क्यों ना लो या 5 लाख का लो या 5 करोड़ का लो, लेकिन लेने की नौबत आ सकती है। अगर सावधान नहीं रहे तो 12 अप्रैल के बाद पूरे साल यानी कि दिसंबर तक केस मुकदमा का भी योग बनता है और आप थोड़े से परेशान भी हो जाओगे। पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको आएगी। अपयश, कलंक का भी योग बन रहा है और आपको मैं बता दूं कि शोक और दुख की भी आपको जो है सो प्राप्ति हो सकती है। तो राहु का इस प्रकार से कुछ बुरा प्रभाव आपको 12 अप्रैल के बाद झेलना पड़ सकता है। इसके लिए करना क्या है आपको कि 12 अप्रैल के बाद दैनिक रूप से अगर संभव हो तो स्नान करने के बाद ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 7 बार जाप कर ले और रुद्राक्ष की माला पूरे वर्ष धारण करके रखेंगे, तभी जाकर के राहु के प्रभाव से आप बच पाएंगे, क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ शिव से ही डरता है। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, 12 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष बैठा रहेगा। तुला राशि में है ये केतु आपको बढ़िया रिजल्ट निश्चित रूप से देगा। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के रिगार्डिंग जो राहु आपको, चतुर्थ भाव और दसम भाव के रिगार्डिंग जो राहु आपको पूरी विपरीत रिजल्ट दे रहा था, उसके बुरे रिजल्टों में केतु अब कमी लाएगा। कैसे वो देखो। अब आप राहु आपके सुख को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, केतु सुख में वृद्धि का प्रयास करेगा, तो सुख को बढ़ाएगा और राहु उसको कम करेगा, यानी कि सामान्य सुख प्राप्त होगी। माता के हेल्थ को ठीक करने का प्रयास करेगा केतु, मकान बनवाने का आपके लिए प्रयास करेगा, जमीन खरीदने के लिए प्रयास करेगा, अचल संपत्ति दिलवाने का, उससे संबंधित रिगार्डिंग परेशानी जो होने वाली है उसको दूर करवाने का प्रयास करेगा। गाड़ी से संबंधित चीजें जो हैं सो आपके सामने आ सकती है, गाड़ी लेने का आपका मन करेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो लॉस करवा रहा था राहु, ये केतु कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ करवा देगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की जो परेशानी राहु कुछ दे रहा था उसको केतु दबा देगा। केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में, तो जिसके कारण से केतु के कारण जो है आपको काम में आने वाले बाधाओं को केतु रोकने का प्रयास करेगा। अचानक से धन लाभ भी करवा देगा, विदेश यात्रा का योग भी बना देगा, अगर कुंडली में भी योग होगा तो आकस्मिक धन लाभ का योग बना देगा, अचानक से परिवर्तन का भी योग जो है ये केतु बना देगा। केतु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता से लाभ का योग बना देगा केतु।
सरकार से फायदा का योग बना देगा, सरकारी नौकरी का योग बना देगा। जहां पर मैं राहु उसको परेशान कर रहा था, सरकारी नौकरी को बाधा डाल रहा था, उसको खंडित करने का प्रयास कर रहा था, केतु उसमें राहु को कट करते हुए सरकारी नौकरी का योग बना देगा, एक्टिवेट करेगा उसको। कारोबार में वृद्धि करेगा, पद और प्रभुता की जो है आपको प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजयोग भी जो है सो केतु के कारण फलित होगा राहु का, लेकिन मंत्र जाप करोगे तब। केतु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो केतु कुछ खर्चा में कमी लाने का प्रयास करेगा, कुछ शैया सुख दिलवाने का प्रयास करेगा, धन हानि से बचाने का प्रयास करेगा, विदेश यात्रा का भी कुछ योग बनाएगा, अस्पताल से संबंधित खर्चा का भी कुछ योग बनाएगा, और आंख के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का जो है आपको योग जो है केतु जरूर बनाएगा, लेकिन उसको ठीक भी कर देगा। तो मित्रों, ये थी राहु केतु के प्रभाव। बड़ा ही रिमार्केबल एपिसोड है ये इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है, 1-2 बार समझोगे तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से उच्च का राहु केतु आपको क्या क्या दे सकता है, किस प्रकार से फिर राहु यही जब अपने दुश्मन के घर में मेष राशि में 10वें भाव में मंगल के घर में आ गया तो किस प्रकार से तहलका मचा रहा है, यही केतु अपने मित्र के घर में तुला राशि में है तो किस प्रकार से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वही है। तो इसको समझना होगा। आपको चाहिए कि पूरे वर्ष राहु के लिए और केतु के लिए रुद्राक्ष का माला धारण करके रखें, अच्छा रहेगा। और ओम रंग राहवे नमः मंत्र का प्रत्येक शनिवार को 7 बार जाप करें, और ओम किंग केतवे नमः मंत्र का प्रत्येक बुधवार को 7 बार जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।